गाइस, एसेलेंटर हियर। तो चलिए आज का मार्केट को समझ लेते हैं। आज मैंने दो पोजीशन बनाए, एक मॉर्निंग में और एक सेकेंड हाफ में। तो दोनों ही पोजीशन का रीज़न समझेंगे, क्या साइकोलॉजी पॉइंट्स था, सब कुछ समझेंगे। ओवरऑल प्रॉफिट का बात करें तो आज हमने 4100 के आसपास प्रॉफिट बुक किया है। मॉर्निंग में हमने पुट लिया था जो कि 9:30 पे लिया था, और 9:59 पे हमने सेल कर दिया था। और सेकेंड हाफ में भी मैंने 12:22 पे कॉल बाय किया था, और 1:10 पे सेल कर दिया था। दोनों ही पोजीशन समझेंगे कि क्यों, क्या रीज़न था पोजीशन लेने का, और कैसे हमने प्रॉफिट बुकिंग किया, सारे साइकोलॉजी समझेंगे। तो जैसे कि मैंने प्री मार्केट एनालिसिस में आपको बताया था, पूरा प्लानिंग वहीं पे बता दिया था पहले ही। तो आपने अभी तक प्री एनालिसिस नहीं देखा तो आप चैनल पे जाके देख सकते हो कि क्या मैंने बताया था यहाँ पे। मैंने पूरा बता दिया था कि गैप अप के केस में क्या करना है। मैंने बताया था कि गैप अप के केस में, गैप डाउन के केस में, या फ्लैट ओपनिंग के केस में, दोनों ही तीनों केसेस में हम बाइंग करेंगे। एक ही कंडीशन था कि अगर मार्केट गैप डाउन में सेलिंग में आता है तो शायद बायर ट्रैप हो जाए, उस केस में हम सेलिंग कर सकते हैं, अदरवाइज बाइंग का ही प्लान था। क्यों प्लान था वो तो प्री एनालिसिस में बताया ही था। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कि मैंने बोला था प्री मार्केट एनालिसिस पे कि अगर मार्केट ओपन होता है तो ओपन होते ये जो डे लो के आसपास जो सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर गया था ना यहाँ पे लास्ट में, तो यहाँ पे जो बायर बैठे हैं इनको निकालना जरूरी है अगर मार्केट ऊपर जाना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब मार्केट ओपन हुआ तो मार्केट ओपन होते छोटा मोटा रेड कैंडल बनाया, फिर ऊपर गया, फिर ऊपर गया। तो यहाँ पे देखिए, जब भी मार्केट, ये जो सेलर थे, एक सेलर ऊपर थे, एक सेलर ये थे, और ये 200 के रेजिस्टेंस के आसपास जो कल बताया था, जैसे रेजिस्टेंस के आसपास सेलर आए, तो ये जो सेलर है इनको तो हम टारगेट कर सकते हैं बिल्कुल। गैप ओपनिंग भी ठीक हुआ था, बट देखिए ये जो 200 का लेवल पकड़ के बैठा है ना मार्केट में, ये सेलर ऐसा है कि देखिए अब इसको मान के चलिए 1 लाख का प्रॉफिट दिखा है ना, अच्छा प्रॉफिट में बैठा है ये, और एकदम से इसका प्रॉफिट पूरा चला गया गैप अप में। तो ये क्या करेगा, ये काट के नहीं जाता, ये एकदम से ये देखता है कि यार इतना अच्छा प्रॉफिट दिखा था। ये ऐसे सेलर है, ये पूरा एसएल लेने के लिए रेडी हो जाते हैं। आप खुद को यहाँ पे समझिए, अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग होता और उसमें मार्केट बढ़ता, तब ये पोजीशन काट के निकल जाते तुरंत, वो सोचता भी नहीं, क्योंकि वहां पे उसको दिखता कि हाँ प्रॉफिट किया था और प्रॉफिट करके कम हो रहा है, तो वहां पे जल्दी से जल्दी निकलने की कोशिश करते सेलर। और बट यहाँ पे अचानक से गैप अप हो गया तो उनको ऑलरेडी लॉस दिख रहा है ना। कुछ सेलर निकल गए, कुछ सेलर वेट कर रहे थे, ऑलरेडी लॉस दिख रहा है, ऑलरेडी इतना अच्छा प्रॉफिट देख चुका हूँ, हो सकता है कि क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन करे, चलो मैं होल्ड कर लेता हूँ, है ना। ये चीज उनका क्योंकि पीएसवाई भी है यहाँ पे, वो सोच रहे कि पीएसवाई का ब्रेकडाउन होगा, ऐसा साइकोलॉजी है उनका। एसएल मान के चलिए 380 के आसपास है, तो इतना बड़ा तो मार्केट मूवमेंट नहीं करेगा ना यहाँ से जाके। वो तब करता अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग होता, थोड़ा बहुत यहाँ पे ऊपर जाता, फिर एसएल क्रिएट करके ऊपर निकल जाता। बट यहाँ पे इंट्राडे में देखिए क्या हुआ मार्केट में। जैसे ये सेलर को निकाला मार्केट, यहाँ पे पहले फर्स्ट कैंडल से देखिए, यहाँ पे साइकोलॉजी समझना बहुत जरूरी है, तभी आपको समझ में आएगा पोजीशन कैसे बनाए। तो जैसे ही 200 के आसपास मार्केट ओपन हुआ, देखिए यहाँ पे पहले सेलर को इनवाइट किया मार्केट ने, फिर उनको निकाल दिया ब्रेकआउट करके, 200 का ब्रेकआउट। बट प्रॉब्लम ये था कि मार्केट पीएसवाई से सपोर्ट लेके गया था। ये आपको दिख रहा है, रिटेलर को भी दिख रहा है, ऑपरेटर को भी दिख रहा है, सबको जब दिख रहा है कि सपोर्ट लेके जा रहा है, तो हर कोई क्या करेगा, जो रिटेलर है वो भी यही सोचेगा कि अगर पीएसवाई का सपोर्ट लेके जा रहे हैं तो 200 का ब्रेकआउट होते ही वो क्या करना चालू कर देगा, बाई बाई करना चालू कर देगा। और दूसरी बात ये कि जो सेल कर रहे थे जो ये रेड कैंडल और ये रिजेक्शन देख के, उनका एसएल ऑलरेडी हिट कर चुका है मार्केट। और फर्दर मैंने क्या कहा था कि एसएल्स नहीं है, जो एसएल्स है वो बहुत ज़्यादा दूर है, कि मार्केट इतना दूर ट्रैवल नहीं कर पाते। उससे बढ़िया कि ये जो बायर है ना, ये तो बैठे हैं मार्केट में, और कुछ ज़्यादा गैप अप तो है नहीं कि एकदम से इनको बहुत ही बढ़िया प्रॉफिट दिख रहा है। इसीलिए इनको टारगेट करने के लिए मैंने यहाँ पे क्या किया, सेल पोजीशन बनाया। और प्री मार्केट में भी यही बताया था कि मार्केट पहले इनको निकालेगा, फिर ही मार्केट पूरा बुलिश जाएगा। तो मैंने बताया था, आप जाके देख सकते हो। तो यहाँ पे इसीलिए जब मैंने वेट किया कि हाँ, पहले मैंने वेट किया कि निकल रहा है तो क्या पता निकल जाए, इसीलिए जब थोड़ा बहुत रिजेक्शन आने लगा, जब दोबारा से रेड कैंडल बना, वहाँ पे मैंने पोजीशन बनाया। पोजीशन इसलिए बनाया कि ब्रेकआउट पे जो बायर है उनका एसएल होगा यहाँ कहीं, वहाँ तक आया भी मार्केट। बट मेरा ये था कि मैंने जैसे सपोर्ट भी बोल के गया था कि ये एक सपोर्ट होने वाला इंपॉर्टेंट सपोर्ट 51058, मैंने बोल के गया था। तो देखिए वहीं से सपोर्ट लिया मार्केट ने। बट मैंने उससे पहले ही निकाल दिया, क्योंकि मार्केट काफ़ी ज़्यादा पहले प्रॉफिट दिखाया अच्छा खासा, फिर ऊपर प्रीमियम भी बढ़ नहीं रहे थे, फिर प्रॉफिट दिखाया, फिर ऊपर यहीं कहीं मैंने बुक कर लिया था जब दोबारा से ब्रेकडाउन वगैरह मिला था। तो
ओवरऑल अगर आप समझेंगे चीज़ कि यहाँ पे जो बायर आए तो उन्हीं को टारगेट करने के लिए हम सेलिंग का पोजीशन बना रहे हैं। बट ऐसा नहीं कि हम सोच रहे कि पीएसवाई का ब्रेकडाउन हो जाएगा, ज़्यादा ही सेलिंग आ जाए, वो तो हम सोच ही नहीं रहे। क्यों? क्योंकि हमको पता है ना ओवरऑल मार्केट का सेंटीमेंट बुलिश है, इसीलिए तो प्लानिंग में बताया था। आपने अगर कॉल वाला ट्रेड भी लिया वो भी बहुत सही लिया, क्योंकि ये सेल ट्रेड में क्या होता है, देखिए कितना परेशान किया मार्केट ने सेल में, फिर प्रॉफिट दिखाया, फिर थोड़ा ब्रेक इवन पे ला दिया, फिर प्रॉफिट दिखा, बहुत ज़्यादा देखिए साइडवेज हुआ। ये साइडवेज इसीलिए हुआ ताकि मार्केट में आए, लिक्विडिटी क्रिएट हो और सेलर आए मार्केट में 200 के नीचे, इसीलिए तो होल्ड किया। सब सेलर आ रहे, सब सोच रहे कि पीएसवाई का ब्रेकडाउन होगा, और पीएसवाई का ब्रेकडाउन होगा तो हर कोई सेल करेगा ना, तो वहाँ पे मार्केट काम कैसे करेगा? उस टाइम तो मार्केट काम ही नहीं कर पाएगा। इसीलिए दोबारा मैंने जब देखा एक रेजिस्टेंस क्रिएट किया, यहाँ पे देख सकते हैं जैसे 215 के आसपास, और 200 का लेवल भी था, तो एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार, चार बार मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया। और यहाँ पे ये कैंडल देखिए, ये कैंडल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने बताया था कि यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस भी है, तो यहाँ पे बायर भी आ रहे होंगे, वो भी सोच रहे थे हो सकता है कि क्लोजिंग प्राइस का सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर चला जाए, तो यहाँ पे दूसरे लोग भी बाय करने की कोशिश जरूर कर रहे थे, है ना। बट यहाँ पे कैंडल देखिए बस कि कैसे मार्केट ने निकाला उनको, एक ही कैंडल में उनको निकाल दिया। तो अब तो मान के चलिए जब बायर निकल गए, सिर्फ सेलर बैठे हैं, तब मैंने देखा कि हाँ बार बार जब रेजिस्टेंस ले रहे हैं, फर्दर डाउन साइड कोई एसल नहीं है, तो वहाँ पे मैंने रिट्रेसमेंट पे क्या किया, कॉल लिया। और यही ट्रेड का क्योंकि सेंटीमेंट तो बुलिश ही है, मैंने भी प्लानिंग में बताया था कि कॉल का ही प्लान है। मॉर्निंग में क्या होता है कि मॉर्निंग में हमको देखना पड़ता है कि जिस साइड मार्केट एसल्स होता है वहीं पे मार्केट मूवमेंट करते हैं, और हमको तो ओवरऑल डायरेक्शन से मतलब नहीं है ना, हमको बस 150-100 पॉइंट चाहिए इंट्राडे में। इसीलिए आपको देखना पड़ता है कि कहाँ पे आपको पोजीशन बनाना चाहिए, कहाँ पे प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। जब यहाँ पे दिखा कि हाँ मार्केट में फर्दर डाउन साइड कोई एसल नहीं है, और अगर मार्केट यहाँ से दोबारा ब्रेकडाउन किया तब तो एसल हिट होने ही वाला है। अगर यहाँ से दोबारा मार्केट डाउन साइड गया, तब आप यहाँ पे एसल लगाइए, यहाँ पे एसल लगाइए, कहीं पे लगाइए, वो ब्रेकडाउन कर ही देगा। फिर तो बहुत ज़्यादा ही डाउनफॉल आ जाएगा। तो मार्केट के पास एग्जैक्टली यहीं से एक पॉइंट था कि मार्केट एसएल भी क्रिएट कर चुका है, सेलर भी ऑलरेडी मार्केट के पास है, डाउन साइड फर्दर एसएल नहीं है, पीएसवाई का सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहे, सेलर सेलर आ भी रहे, है ना। उसके बाद मार्केट काफ़ी ज़्यादा परेशान किया, काफ़ी ज़्यादा, 1 घंटे तक मतलब बहुत ज़्यादा साइडवेज था, मेरे को लगा कि मूवमेंट नहीं आएगा। बट लास्ट में जब ब्रेकआउट वगैरह किया, हाई वगैरह का ब्रेकआउट किया, तब बहुत ही ज़्यादा स्पाइक देखने को मिला प्रीमियम में। फिर 500 का जब ब्रेकआउट किया उसके बाद मैंने प्रॉफिट बुकिंग की, क्योंकि देखिए यहाँ पे कोई बाय नहीं कर पाए, जो भी बाय करे तो उनका तो ऐसे हिट हो गया। बाय यहाँ पे जब ब्रेकआउट किया मार्केट ने तब बाय किया, यहाँ पे बायर आए, फिर 500 का ब्रेकआउट पे बायर आए, है ना। तो जब दूसरे लोग यहाँ पे बाय करेंगे तो वहाँ पे मेरे को प्रॉफिट बुकिंग कर लेना चाहिए, क्योंकि अच्छा प्रॉफिट दिख रहा था, और डिट्रेसमेंट होता तो प्रॉफिट कम होता। बट अगर देखे तो फर्दर भी मार्केट काफ़ी ज़्यादा बुलिश था। बट ये तो कोई कह नहीं सकता कि मार्केट कितना ऊपर जाएगा, बट जितना कैप्चर कर पाते हैं उतना ही कोशिश करना चाहिए। निफ्टी का बात करें तो निफ्टी आज काफ़ी ज़्यादा, देखिए कितना ज़्यादा बुलिश था मार्केट आज। तो ये डायरेक्शन जो होता है ना, डायरेक्शन में आपको सही होना पड़ता है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ पे कैसे पोजीशन बनाए, आपका डायरेक्शन हमेशा सही होना चाहिए। एक दो ट्रेड ऐसा तो हो ही जाता है जहाँ पे एसएल हिट हो जाएगा, वहाँ पे मे भी आपका एसएल हिट कर दे, उसके बाद मार्केट आपका डायरेक्शन में जाए। हो सकता है आपने यहाँ पे कॉल लिया और आपका ऐसे ही मोमेंट में आपका एसएल हिट कर दिया, यही तो चाहता है मार्केट। आपको थोड़ा अपना सेटअप के अकॉर्डिंग, डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग मार्केट में ट्रेड करना पड़ता है। बाकी ऐसे ही था आज का मार्केट, देखते हैं कल, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।